आधा आदमी आधा मोर। एक मज़ार जहां पर दिन में 5 बार मोर की पूजा होती है। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना ही कोई भारतीय है, लेकिन फिर भी यहाँ सदियों से मोर की पूजा होती है। क्या आपने कभी किसी दरगाह या मज़ार पर लोगों को पूजा करते हुए देखा है, या फिर मज़ार पर लोगों को मोर पूजते हुए देखा है? ताबूत में बंद मोर का रहस्य। लालिश पहाड़ियों पर बसी एक मज़ार जहां पर होती है मोर की पूजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त अर्पण। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी अद्भुत जानकारियां जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन काल में बड़े बड़े महर्षि मोर पंख से कलम बनाकर ग्रंथ लिखा करते थे। हिंदू सभ्यता के हिसाब से मोर पंख को अति शुभ और उत्तम फलदायक माना गया है। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्रदेव का सिंहासन मोर पंख का बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में स्थान दिया है और ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोर पंख के महत्व को बयां करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां ना तो कोई हिंदू है और ना ही यहाँ भारतीय मूल के लोग बसते हैं, लेकिन यहाँ सदियों से होती आ रही है मोर की पूजा। पेश है एक रिपोर्ट। आधा आदमी आधा मोर, इस फरिश्ते की दिन में 5 बार पूजा करते हैं लोग। एक मज़ार जहां पर होती है मोर की पूजा। ना यहाँ कोई हिंदू है, ना ही कोई भारतीय, लेकिन फिर भी यहाँ सदियों से मोर की पूजा होती है। आखिर क्या है ताबूत में बंद मोर का रहस्य? इराक की लालिश पहाड़ियां यूं तो इन दिनों आतंक के साए से ढकी हुई हैं। आए दिन अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर सिर्फ इराक में चल रही दहशतगर्दी के किस्से सुनने को मिलते हैं कि किस तरह से इराक में आईसिस ने आतंक को हथियार बनाकर मासूमों को बलि चढ़ाने का काम शुरू किया हुआ है और किस तरह आए दिन मासूम लोगों के कत्लेआम ने दहशत का माहौल बना रखा है। इसी बीच हमें पता चला एक ऐसे समुदाय के बारे में जो इराक में लाखों बार आईसिस के द्वारा सताया जा चुका है, लेकिन फिर भी यह समुदाय अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक ऐसी संस्कृति जिसके बारे में आपने कभी भी सुना नहीं होगा। जो जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस मज़ार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी मज़ार के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। क्या आपने किसी मज़ार में लोगों को मोर की पूजा करते हुए देखा है? जी हाँ, सही सुना आपने, मज़ार में मोर की पूजा। जी हाँ, मज़ार में मोर की पूजा। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में जोत जलाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही सदियों से यहाँ के लोग आज तक मज़ार में पूजा करते आ रहे हैं। और एक बात कि हिंदू समुदाय यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ कोई भारतीय निवास करता है, लेकिन यहाँ एक मज़ार में होती है मोर की पूजा। एक देवता, एक फरिश्ता जो काफ़ी अहम है, वो आधा आदमी है, आधा मोर है। जानिए आखिर कौन है मेलेक ताऊस। प्राचीन काल से ही मोर पंख का उपयोग नजर उतारने के लिए भारतीय समाज करता आया है। पौराणिक कथाओं की माने तो नवग्रहों और देवताओं के प्रताप से एक दैत्य का विनाश करने के लिए मोर पक्षी पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि मोर पक्षी में नवग्रहों और देवताओं की शक्ति समाहित है। वास्तु दोष निग्रह हेतु मोर पंख का विशेष महत्व है। देवी सरस्वती के उपासक मोर पंख को सदैव अपनी किताबों में रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोर पंख वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों की अनिष्टी प्रभाव से बचने के लिए मोर पंख अति लाभदायक माना जाता है और अलग अलग मंत्रोच्चारणा के समय
अलग अलग तरह से मोर पंख काम में लाया जाता है। लेकिन जिस यजीदी सभ्यता की बात आज हम कर रहे हैं वो कुछ अलग हटकर है। अगर बात करें मोर के प्रति मान्यता और आस्था की, तो यजीदी समुदाय के लोगों का तरीका भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके है। देखिए आधे आदमी आधे मोर की कहानी। यजीदी समुदाय के लोग ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनकी आस्था है कि दुनिया में ईश्वर के 7 फरिश्ते होते हैं। इस समुदाय के लोग 7 फरिश्तों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं। लेकिन इन 7 फरिश्तों में जिस एक फरिश्ते को यजीदी समुदाय सबसे ज्यादा अहमियत देता है, उस फरिश्ते का नाम है मेलेक ताऊस। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यह फरिश्ता कोई और नहीं, ये है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। जी हाँ, आपको सुनकर बेशक अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है कि यजीदियों का एक समुदाय प्राचीन काल से आज तक एक फरिश्ते मोर की पूजा करता आ रहा है। इस फरिश्ते का नाम मेलेक ताऊस है। मजार पर रखे इस ताबूत को गौर से देखिए किस तरह से एक मजार के ऊपर ताबूत में कैद है एक मोर। आखिर क्या है इस मोर का राज? किसी के जहन में भी इन तस्वीरों को देखकर हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे सच से जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। यजीदियों का एक समुदाय पूजता है मेलेक ताऊस यानी पीकॉक एंजल को, यानी मोर को। यजीदी कुर्दी लोगों का एक उपसमुदाय है जिनका अपना एक अलग यजीदी धर्म है। यजीदी धर्म के लोगों में पारसी धर्म के बहुत से तत्व, इस्लामी सूफी मान्यताओं और कुछ ईसाई विशेषज्ञों का मिश्रण मिलता है। इस धर्म की शुरुआत 12वीं सदी ईस्वी में शेख अदी इब्न मुसाफिर ने की और उनके अनुसार ईश्वर ने दुनिया बनाने के बाद इसकी देखरेख के लिए दुनिया को 7 फरिश्तों को सौंप दिया। इनमें से मेलेक ताऊस यानी मोर पक्षी प्रमुख फरिश्ता है। अधिकतर यजीदी लोग पश्चिमोत्तर इराक में निवनीम प्रांत में बसते हैं, विशेषकर इसके सिंजार क्षेत्र में। इसके अलावा यजीदी समुदाय के लोग दक्षिण कोकस, अर्मानिया, तुर्की और सीरिया में भी मिलते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मोर की पूजा करते हैं यजीदी और कौन है यजीदी। यजीदी सैकड़ों साल पुराना धर्म है जिसे इराक के इस्लामी कट्टरपंथी धर्म के बाहर मानते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए यजीदी सालों से भेदभाव का शिकार रहे हैं। यजीदी धर्म में कुछ मान्यताएं ईसाई, यहूदी और अन्य प्राचीन धर्मों की भी हैं। यजीदी 7 फरिश्तों की मजार में पूजा करते हैं, जिनमें से पीकॉक एंजल यानी मेलेक ताऊस अहम है। मेलेक ताऊस की मुख्य मजार लालिश पहाड़ियों पर विराजमान है। सन 2014 में इराक में आईसिस के हमले के बाद से हजारों यजीदी बेघर हुए थे। आईसिस के चुंगल में सैकड़ों यजीदी समुदाय की महिलाओं को आईसिस के लड़ाकों ने बंदी बना लिया था। इन लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। चूंकि यजीदी समुदाय एक मोर की पूजा करता है, इसलिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें गैर इस्लामिक मानते हैं और यजीदी लड़कियों का यौन शोषण और उनकी नीलामी कर रहे हैं। यजीदी धर्म के अनुयायी दिन में 5 बार सूर्य की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। दोपहर की पूजा लालिश पहाड़ियों की तरफ मुंह करके की जाती है, जहां उनका पवित्र मजार है। ये जगह उसी का प्रतीक है। दुनिया भर में करीब 8 लाख यजीदी हैं, जिनमें से ज्यादातर निनावा प्रांत में पहाड़ियों के पास रहते हैं। कुर्द भाषा बोलने वाले यजीदियों को 1990 के बाद से सीरिया और तुर्की जैसे देशों से भागना पड़ा। यजीदी समुदाय के लोग ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनकी आस्था है कि दुनिया में ईश्वर के 7 फरिश्ते होते हैं। इस समुदाय के लोग
सातों फरिश्तों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। लेकिन इन 7 फरिश्तों में जिस एक फरिश्ते को यजीदी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं उसका नाम है मलिक ताऊस। यजीदी समुदाय के हिसाब से 7 फरिश्ते दुनिया में उनकी मदद करते हैं और मोर के रूप में मलिक ताऊस उनमें सबसे अहम है। भारतीय संस्कृति में मोर के महत्व को तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में किस तरह से जोत या दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती से तिलक के बाद मंत्रोच्चारण के साथ मोर की पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक कृत्य जैसे नजर उतारना, झाड़ करना इत्यादि किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यजीदी समुदाय की तो वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग तरीके से सूर्य की तरफ मुंह करके जिधर यजीदी मान्यता के अनुसार उनकी पवित्र मज़ार है पूजा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मज़ार में मोर को पूजने का यह रहस्य आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर लौटूंगा एक बिल्कुल नए रहस्य के साथ। अपने दोस्त अर्पण को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.